Hello बच्चों, let's see this question. A bag contains 8 red and 6 green balls. 3 balls are drawn one after another without replacement. Find the probability that at least 2 balls drawn are green. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में केसेस बनते हैं। सो की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का अगर मैं निकालूं तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। एंड अगर जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटीज क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये मुझे ध्यान में रखनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं पॉसिबल केसेस देख लूँ, पॉसिबल केसेस केसेस ऑफ ड्रॉइंग बॉल्स आर एस, क्या हो जाएगा, पहला ग्रीन हो रेड हो, क्योंकि बोला एटलीस्ट 2 बॉल्स ड्रॉन आर ग्रीन। सेकंड क्या हो जाएगा, ग्रीन रेड ग्रीन। 3 क्या हो जाएगा, रेड ग्रीन ग्रीन। और फोर्थ क्या हो जाएगा, ये तीनों ही ग्रीन हो सकता है, ये लिख सकते हैं। सो अगर मैं देखूं कि प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग एट 2 ग्रीन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी G फॉर ग्रीन एंड ये R, प्रोबेबिलिटी फॉर GRG, इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस में प्रोबेबिलिटी RGG प्लस में प्रोबेबिलिटी GGG, ये मैं लिख सकती हूँ। और यहाँ से पता है मुझे ड्राइंग बॉल्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग एट 2 ग्रीन्स, एटलीस्ट ये एट जो है वो एटलीस्ट के लिए है, 2 ग्रीन्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी फॉर G एंड प्रोबेबिलिटी फॉर R। इसको ये बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस में प्रोबेबिलिटी फॉर G, प्रोबेबिलिटी फॉर R, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोबेबिलिटी फॉर G ये होगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी फॉर R, प्रोबेबिलिटी फॉर G, प्रोबेबिलिटी फॉर G ये होगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी फॉर G इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर G प्लस में प्रोबेबिलिटी फॉर G, ये लिख सकती हूँ। अब मैं सबकी वैल्यूज अगर रखूं, सो प्रोबेबिलिटी D एटलीस्ट 2 ग्रीन्स के लिए क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी फॉर G, अगर मैं इसे देखूं तो टोटल जो है वो 6 + 8 14 बॉल्स टोटल है, और उसमें ग्रीन कितने हैं, 6 है, तो 6/14 हो जाएगा। प्लस में फिर से G के लिए तो एक बॉल तो घट गया, तो 5/13 हो जाएगा ना। और उसके बाद मैंने क्या दिया, रेड के लिए कितने हैं, रेड 8 है, तो 8 में टोटल बचा क्या, टोटल बॉल्स में 2 तो घट गए, तो ये 12 हो जाएगा। प्लस में फिर से अगर देखें प्रोबेबिलिटी फॉर G, तो 6/40, फिर प्रोबेबिलिटी फॉर रेड तो कितना हो जाएगा, 8/13, एक बॉल तो गड़ गया तो 13 बचेगा। फिर प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन तो कितना हो जाएगा, 5/12, इस तरीके से। प्लस में फिर से प्रोबेबिलिटी फॉर रेड तो 8/14, फिर प्रोबेबिलिटी फॉर G ग्रीन के लिए तो 6 है ग्रीन, और टोटल कितने घटा तो ये 13। फिर से प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन तो 5/12 लिखेंगे। प्लस में तीनों जो होगा ये प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन के लिए तो 6/14, फिर एक घट गया तो 5/13, फिर एक घट गया तो 4/12, ये होगा। बस इन सबको ऐड कर देना है, तो 6 से ये 2 टाइम्स कट होगा, 2 से ये 4 टाइम्स कट होगा, फिर 4 से ये 2 एंड ये 7। अब देखिए इसमें कुछ भी कट नहीं होगा। फिर अगर ये मैं देखूं ये 2 टाइम्स कट होगा, 2 से ये 4 टाइम्स कट होगा, ये 4 से 2 एंड ये 7। और अगर मैं देखूं तो इसमें भी कुछ कट नहीं होगा। फिर 6 से ये 2 टाइम्स कट होगा, 2 से ये 4 टाइम्स कट होगा, 4 से ये 2 एंड ये 7, और ये कहीं कट नहीं होगा। फिर ये अगर मैं देखूं तो 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये 7 टाइम्स कटेगा, और कुछ कट होगा नहीं। तो अगर मैं देखूं सबसे नीचे अगर मैं सॉल्व करूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा, पहले इसको इस ब्रैकेट को देख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 10/7 इंटू 13, प्लस में इधर कितना बचेगा 10, इधर अगर मैं देखूं तो ऊपर तो 10 बचेगा, 10/7 इंटू 13, प्लस में इधर कितना बचेगा 10/7 इंटू 13, प्लस में इधर देखूं तो ये हो जाएगा 5
अपॉन में 7 इंटू 13, यही बचेगा। सो 7 इंटू 35। सो अगर मैं एलसीएम देखूँ तो 7 इंटू 13 और ऊपर से आ जाएगा 35, ये आ जाएगा ऊपर से 35। तो 7 से कट होगा ये 5 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा मेरा वो 5/13। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5/13। So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.